हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज गाइज। आज की इस वीडियो में हम ब्रांच सिलेक्शन के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। तो बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि भैया मेरा इतना इतना स्कोर है, मुझे कौन सी ब्रांच चाहिए, ठीक है, मतलब कौन सी ब्रांच में लेनी चाहिए। तो गाइज देखो, आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ कि कौन सी ब्रांच में आपका इंटरेस्ट हो सकता है, ठीक है। आप खुद इस वीडियो के बाद डिसाइड कर सकते हो। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर से देखना। एंड इस वीडियो में मैं आपको सारी ब्रांचेस की एक थोड़ी थोड़ी सी जो भी जानकारी दे दूंगा। एंड आपको फिर बाद में पता चली जाएगा कि आपको कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए। तो गाइस देखो, इस वीडियो में मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस भी बताऊंगा, क्योंकि एक साल पहले मैं भी यार सेम आपकी जगह था। एंड मैं बहुत सारी मैंने रिसर्च की कि यार कौन सी ब्रांच मेरे लिए ठीक रहेगी। एंड फिर उसके बाद ही मैंने मेरी ब्रांच डिसाइड करी थी। तो कैसे आपको ब्रांच डिसाइड करनी है, कैसे मतलब आपको जो भी आपकी ब्रांच है जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसे कैसे ढूंढना है, ये सारे इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो गाइस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट गाइस, आजकल अभी आप किसी भी बच्चे को पूछोगे तो वो बोलेगा कि भाई मुझे CSIT ब्रांच चाहिए, ठीक है, मैंने तो डिसाइड कर लिया। क्यों चाहिए? क्योंकि भाई उसमें प्लेसमेंट्स अच्छे हैं, ठीक है। तो गाइस मुझे सबसे पहली बात आपको यही बतानी है कि गाइस देखो, अगर आपका उस ब्रांच में इंटरेस्ट है तभी आप जाके कहीं ना कहीं अच्छी जो भी है जो प्लेसमेंट क्रैक कर पाओगे, ठीक है। तो आपको उस ब्रांच में इंटरेस्ट होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी स्टेप है, ठीक है। तो देखो, आपको वही ब्रांच डिसाइड करनी है जो जिस ब्रांच में आपका इंटरेस्ट है, मतलब जिस ब्रांच के टॉपिक्स आपको पढ़ने में मतलब अच्छा लगता है, ठीक है। तो अभी हम आते हैं भाई आपकी ब्रांच कैसे डिसाइड करें, ठीक है। तो जब आपके ब्रांच सिलेक्शन का जो भी क्वेश्चन आ जाता है तो सबसे पहले यार आपको क्या करना है कि सारी ब्रांचेस जो भी है उसको एक बार एक्सप्लोर करना है। तो एक्सप्लोर करना है मतलब आपको उसका सारा सिलेबस एक बार आप देख लो, ठीक है। उसमें क्या होता है वो शायद थोड़ा सा आप चाहे तो उसे लर्न कर सकते हो, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको CSIT लेना है, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि सिंपली जाना है गूगल पे, उसका सिलेबस देख लेना है, ठीक है। गूगल पे सब अवेलेबल होता है। तो गूगल पे जाके आपने सिलेबस देख लिया, ठीक है। तो वहाँ पे होता है कि भाई कोडिंग क्या होती है, ये होता है, ठीक है, पाइथन ये होता है, C++ ये होता है, ठीक है। तो ये सब आपकी कोडिंग वहाँ पे आ जाती है। तो आप मतलब ट्राई करके देख सकते हो कि भाई कोडिंग करके देख सकते हो थोड़ी सी, ठीक है। तो अगर आपका उसमें मन लगता है तो फिर वेल एंड गुड, आप उस ब्रांच को जरूर से जो भी है, एक बार आपने ब्रांच डिसाइड कर ली तो उसे आप फिर किसी भी हालत में उसी ब्रांच में आपको एडमिशन लेना है, ठीक है। तो आपको ऐसे आप खुद ही आपकी ब्रांच जो भी है डिसाइड करनी होती है, ठीक है। गाइस सारी ब्रांचेस का एक बार जब आपने सिलेबस देख लिया तो अब आपको कुछ ब्रांचेस को शॉर्टलिस्ट करना है। आपको सिंपली क्या करना है कि जिस जिस टॉपिक में आपको इंटरेस्ट है उस टॉपिक के करस्पॉन्डिंग जो भी ब्रांच है, ठीक है, उसे आपको शॉर्टलिस्ट कर लेना है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो गाइस देखो, सब मेरा इंटरेस्ट जो भी है वो मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड EMI में है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि ENTC एंड इलेक्ट्रिकल, इन दो ब्रांच को शॉर्टलिस्ट करूंगा, ठीक है। तो जब आप शॉर्टलिस्ट कर दे तो आपको अभी सेकंड जो भी पॉइंट है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जब आपको यार जब आपने ब्रांचेस अपनी शॉर्टलिस्ट कर दी तो मतलब आपने जो भी आपका जो भी आपका डोमेन है वो आपको ढूंढ लिया आपने, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि अब आपको सोचना है कि भाई अगर मैं 4 साल बाद इस ब्रांच से ग्रेजुएट होऊंगा, ठीक है, तो क्या जो जॉब मुझे मिलेगा क्या उस जॉब में मैं सस्टेन कर पाऊंगा, क्या वो जॉब है वो मैं इफेक्टिवली कर पाऊंगा। ये क्वेश्चंस आपको अभी पूछने हैं खुद से कि भाई ये जो भी जॉब मुझे मिलेगा वो मैं खुद से कर पाऊंगा, मतलब अच्छे से कर पाऊंगा कि नहीं, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल आपकी CSIT ब्रांच है, ठीक है, तो आप जब ग्रेजुएट हो जाते हो 4 साल के बाद तो क्या आपको जो भी कोडिंग वाला जॉब्स मिलेगा, जो भी आपको प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, तो क्या आप 8-10 घंटे एक जगह बैठ के कोडिंग कर पाओगे? क्या आप उस प्रोजेक्ट को जो भी अपना लॉजिक लगा के कर पाओगे? ये आपको फिर ढूंढना जो भी है खुद से क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे एंड उसके आंसर जो भी आपको ढूंढने पड़ेंगे। अब इन सब के अलावा अगर आपको यार फ्यूचर में और पढ़ना है, मतलब अगर आपको UPSC MPSC जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स देने हैं तो फिर आपको यार ब्रांच का उतना कुछ मतलब नहीं बनता। बट स्टिल अगर आपको MPSC या UPSC देनी है तो मैं आपको सजेस्ट कराऊंगा कि आप कोर ब्रांचेस ले, जैसे कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड सिविल, ठीक है। इन ब्रांचेस को आप चूज कर सकते हो। एंड उसके बाद भी यार अगर आपको मान लेते हैं आपको यार IAS एग्जाम्स देनी है, ठीक है, तो फिर आपको यार सिर्फ आपको मैकेनिकल, सिविल एंड आपकी जो भी इलेक्ट्रिकल है, इन्हीं ब्रांचेस को IAS एग्जाम जो है अलाउ करती है। एंड उसके बाद भी अगर आपको यार गेट एग्जाम देनी है तो आपके लिए मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल जो भी है ऑप्शन अच्छे हो, मतलब बेटर हो सकते हैं, क्योंकि गेट में इन्हीं सारी एग्जाम्स को जो भी है ज़्यादा सीट्स होती हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको भी आपको डिसाइड भी करना होगा कि क्या करना है आपको 4 साल के बाद। क्या आपको जॉब करनी है या फिर आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी है, या फिर आप मतलब कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। इन सारी जो भी चीज़ें हैं इसके बारे में आप देख सकते हो एक बार, ठीक है। तो अगर आपको यार मतलब आगे पढ़ना है ना, ठीक है, तो अभी मतलब जॉब नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली आप कोई भी ब्रांच वैसे सिलेक्ट कर सकते हो। बट इस बात का ध्यान रखना यार कि अगर आप आगे जो भी पढ़ने वाले हो ना तो उसका आप मतलब जो ब्रांच अभी लोगे आप
ठीक है, तो उसका कुछ यूज़ आपके आगे की फर्दर स्टडीज़ में हो, ठीक है, तो इस बात का भी एक बार ध्यान रख लेना। सो आई होप गाइज इस वीडियो में आपको सारे जो भी डाउट्स है आपके वो क्लियर हो चुके होंगे एंड आपके जो भी ब्रांच है अभी आप खुद डिसाइड कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो जो भी मैंने आज की इस वीडियो में आपको बताया यार, इसी को फॉलो करके मैंने भी मेरी ब्रांच डिसाइड करी थी एंड गाइज आप भी ऐसे ही करके ब्रांच आपकी डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। आपका जो भी इंटरेस्टेड ब्रांच है वो आप ढूंढ सकते हो, बट स्टिल अगर आपका कोई भी और डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। एंड गाइज दिस इज फॉर दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।